साहब, ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवाल जो मैंने पूछने, मगर चूंकि आपने शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बात की थी तो सबसे पहले वो खबर में आप ब्रेक करें। वही खबर है, उनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की आप ये देखें असरात क्या हो सकते हैं। मोहतरमा ने कराई अपनी जमानत कि बरकरार रहेगी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसके जो मुमकिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जी। गिरफ्तार तो वो कर ही नहीं रहे थे तो जमानत किस लिए कराई। अब जब ये कहा जाएगा, नायब के वकील की तरफ से अदालत में इस्तदा की जाएगी, जब बहस होगी कि हम तो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे थे, आपने इनको जमानत दे दी। एक तरफ तो इनके साथ इतनी नरवियां आप बरत रहे हैं, अबूरी जमानत है ना 10 अप्रैल तक, वो मुस्तकिल जमानत थोड़ी है। दूसरी तरफ ये तफ्तीश तो करने दे ही नहीं रही हैं, हजारों आदमियों को लेके आ जाएंगी, वो पूरा लाओ लश्कर है जी। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि ये अंडरस्टैंडिंग से हुई है कैंसल, यानी इनकी तरफ से राब्ता किया गया है, वैसे अपनी फतह करार दे रहे हैं, ठीक है। अब इस पस मंजर में देखिए शहबाज शरीफ से मुलाकात, अब इस पर गौर करें। इन दैट केस अगर जमानत मनसूख होती है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो जजों पर मुनहसर है, तो ये गिरफ्तार हो जाएंगी तो सियासत कौन करेगा। शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल कर दी है, उसने खुद विड्रा की हुई थी और बातचीत भी की है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से। एक बात याद रखिए, इस मुल्क में एक ही पार्टी मुस्तकिल रहेगी, बाकी हर पार्टी की उम्र है, वो है मुस्लिम लीग। वो नून लीग तो ये चंद बरसों से नाम है ना, उससे पहले जो सदर थे, कभी कोई सदर था, कभी मुमताज दौलताना थे, कभी वो थे, कभी लियाकत अली खान थे, मतलब वो पार्टी इस मुल्क की मुस्लिम लीग है। वो ज़रूरी नहीं है कि शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त में रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं है। मरियम देखिए, उसकी पॉपुलैरिटी और अहमियत में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन अपने गलत फैसलों से एक पॉपुलर लीडर अनपॉपुलर भी हो सकता है और नाकाम भी हो सकता है। हज़ारा की तहरीक कितनी बड़ी थी, हज़ारों को सूबा बनाने की, कहाँ गई। अपना पख्तौनिस्तान की इतनी बड़ी तहरीक थी, कोई नाम नहीं लेता, सिंधु देश। अब यही काम इंडिया आज़ाद कश्मीर में कर रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को ख़रीद के खुद मुख्तार कश्मीर के बाद हमारे इलाके में। लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जो जब ये सवाल उठेगा इलेक्शन कैंपेन में कि मरियम इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहती हैं, तो फिर क्या जवाब पेश करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इस खबर की अहमियत ये है, और हमजा का मौजूद होना मुलाकात में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो छोड़ दो, जैसे ये पीडीएम हमेशा रहेगी एक ढीला ढाला इत्तेहाद, जिसमें सारे अपने तौर पे एस्टेब्लिशमेंट से बात करते रहेंगे, एक ही नुक्ते से, एक ही जगह से सब अपने अपने लिए रास्ता निकालेंगे, ठीक है। कहने को तो ये दावा भी वो कर रहे हैं, हम इसे इंतखाबी इत्तेहाद बना देंगे, नहीं माइनस पीपल्स पार्टी। अब एक और पहलू को देखिए, पीपल्स पार्टी का सिस्टम में स्टेक पहले तो था, या अब और बढ़ गया। सिंध की हुकूमत है ना उनके पास। आप पीपल्स पार्टी की इतनी बात कर रहे हैं, फिर आप वर्किंग रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं, आप एकदम से इतने कायल कैसे हो गए, सब क्यों हो गए आप पीपल्स पार्टी के? एकदम से नहीं हुआ मैं कायल। बात यह है, बेनज़ीर के बाप को फांसी दी गई, ये अलग बहस है कि वो कसूरवार थे या नहीं थे, हैं जी। वो उन्होंने स्टेट के खिलाफ तो बगावत नहीं की, यानी उनके भाई ने जो भी किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो जो हैं, वो तो किसी दहशतगर्दी के किसी मामले में मुलव्वस नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, बेनज़ीर ने इतनी तकलीफ़ें उठाई, मगर ये बयान बात गैर मोहतात दे देती थी वो। लेकिन वो 2008 में नवाज शरीफ तो बाइकाट करना चाहते थे कि भाई काफ लीग को जिता देगी हुकूमत, उन्होंने कायल किया ना। फिर बेनज़ीर कत्ल हो जाती हैं सरे राह बेगुनाह। फिर जरदारी ने नवाज शरीफ को कायल किया कि इलेक्शन में जाना चाहिए। फिर जरदारी ने जब कहा पाकिस्तान न खप्पे, वहाँ सिंध में तो एक लाबी है ना, खप्पे ना, जब लोगों ने कहा, अच्छा। तो लोगों ने ये कहा पाकिस्तान न खप्पे, कुछ लोग, चंद आदमी ने मज़ार पे भुट्टो गए और बेनज़ीर के मज़ार पे, कब्र पे, तो जरदारी ने कहा पाकिस्तान खप्पे।
ठीक है, अब आप बदगुमान हैं, आप कहते हैं कि जी वो तो उसे मुल्क पे हुकूमत करनी थी तो इसलिए उसे यही कहना चाहिए था, मगर उसने पूरी कुव्वत से ठीक वक्त पे कहा ना, उसी वक्त कहा ना। जावेद लतीफ़ की तरफ ये तो नहीं कहा कि हम नहीं कहेंगे पाकिस्तान खप्पे, यानी हमारी बला से पाकिस्तान रहे या न रहे, हमें बस अकीदत मरियम से, नवाज शरीफ से, हमारा मसला शरीफ ख़ानदान है, पाकिस्तान कोई अहमियत हमारे लिए नहीं रखता। ठीक है जी। अब ये जो फ़र्क है, और नवाज शरीफ साहब जो है इंडिया के साथ उनके मामलात की जो नोयत है, पीपल्स पार्टी का भी रवैया मिसाली नहीं है, इमरान खान साहब का भी नहीं था, मेरी उनसे बात होती रही है, बड़ा हुस्न ज़न रखते थे, हैं जी, और ये समझते थे कि भाई हम ज़्यादा एक नफ़रत में मुब्तला है। ये तो जो आंखें खुल जाती हैं जब आदमी हुकूमत में जाता है। मैं अचानक कायल नहीं हुआ, मैं अच्छा फिर मैं किसी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, मैं वर्किंग भाई आप कवानीन तब्दील करके मुकदमात के तेज़ी से फैसले करना अगर चाहते हैं तो मुकदमात तब पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है ना, कानून साजी के लिए भी, और बाद औक़ात तो बाद चीज़ों में तो आईनी तरमीम करनी पड़ेंगी। तो वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी चाहिए, मुल्क चलता तो रहे ना। इस मुल्क का मसला क्या है सबसे बड़ा, हम कमज़ोर क्यों हैं, हमें अमेरिका के ताने रोज़ सुनने पड़ते हैं। अभी उस पर आएंगे जब तो मैं बात करूँगा, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे जब बात होगी। मंतर ने जो कुछ कहा है, कैमरॉन मंतर ने, हमने अपने इस तर्ज अमल से अपनी मईशत को बर्बाद कर लिया। मुल्क में बेयकीनी के नतीजे में सरमाया यहाँ टिकता ही नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं टिकता। जब सरमाया नहीं है तो मुलाजमतें कहाँ से पैदा होंगी। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, हालांकि वो साहब जो हैं वो पसंद नहीं करते उसका जिक्र किया जाए, वो कहते हैं मामला तय पा चुका है, अब उसका जिक्र आप करते हैं। वह एक आदमी यहाँ 2 5 स्टार होटल बना रहा था, 2 5 स्टार होटल सिर्फ लाहौर में, और एक गालबन कराची में भी। जब उसे FBI वालों ने तंग किया, रिश्वत मांगी, जाके अदालत में फैसला तो उन्होंने अपने हक में हासिल कर लिया, और ढिटाई से खातून अफसर ने रिश्वत मांगी, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट न करने का फैसला किया। हज़ारों आदमियों का मुस्तकिल रोज़गार का बंदोबस्त होना था उससे। खान साहब इस बात को समझते ही नहीं किसी तरह कि ये जो खौफ वो पैदा करते हैं, एहतसाब से कौन इनकार करता है? एहतसाब से तो कोई आमक इनकार कर सकता है ना, मगर वो एहतसाब होना चाहिए, मगर वो नैब करे ना, अदालतें करें ना, पुलिस करे ना, FIA करे। FIA अब कर रही है ना शुगर मिलों का और दूसरी चीज़ों का, पेट्रोलियम कंपनियों का। अगर आपका एजेंडा सिर्फ ये है, एक ही है एजेंडा कि इनकी नाक रगड़नी है, ओ भाई एक मुलजम को सजा देने के लिए चीनी के बर्तन सजे हुए हों या शीशे के एक दुकान में, और उसमें एक भैंसा घुसा है, आप उसको मारेंगे इस तरह कि वो सारे बर्तन ही तोड़ डाले? आपने उसको बाहर निकालना है तो सलीके से निकाले, ठीक है ना? ठीक। यही इस हिकमत को सियासत कहते हैं। सियासत किसी और चीज का नाम नहीं है। सियासत में क्या कांग्रेस के लीडरों से कायदे मिलते नहीं थे? क्या गफ्फार खान से नहीं मिले? क्या वो सिकंदर हयात से नहीं मिलते जो बारहा जिसने उन्हें बेट्रे किया था? उन बंगाली लीडरों से जो मुकर जाते थे, चीट करते थे, वो तो बस एक ही थे, वो तो बस एक ही थे। इसीलिए वो कामयाब भी तो थे ना। ठीक है, नहीं दुनिया ने देखो ना अमन के साथ रहना सीखा है। आखिर यही वो अमेरिका था ना जिसमें खाना जंगी हो रही थी, जिसमें अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया था। एक कहता था गुलामों को आज़ाद नहीं किया जाएगा, एक कहता था किया जाएगा, और अमेरिकी एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। फिर उससे उन्होंने सीखा कि हम तो अपने खुद को बर्बाद कर लेंगे। आलमगीर जंगों से इंसानों ने सीखा। भाई आदमी सीखना ही तो असल चीज़ है कि गलती का हो जाना कोई ऐसी बात नहीं। गलती से कोई बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होता है गलती पर स्टैंड लेने से। खान साहब ने इस पर लिया हुआ स्टैंड ये उनके अपने मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में भी नहीं है। अच्छा, अब वर्कर को चूंकि उन्होंने इसमें मोटिवेट कर लिया है, 25 पीछे हटने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा, अब पीछे हटने का रास्ता भुट्टो इनसे, इन सब से, बल्कि सारे सियासतदानों से कायदे के सिवा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, दुनिया को समझता था, स्टेट क्राफ्ट को समझता था, मुतहर्रक था, मेहनती था।